नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। तो चुनाव से संबंधित बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बताएं। निकाय चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 1 घंटे से भी कम का समय बचा है निकाय चुनाव को समाप्त होने में, वोटिंग को समाप्त होने में। शाम 6 बजे तक का समय है जब वोट डाले जाएंगे। अब तक 64.3% तक का मतदान हो चुका है। यहां पर 11,60,013 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, यानी कि मतदान किया है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 76.2% वोट हुई है। कुल मिलाकर 18 नगर परिषद हैं, 28 नगर पालिका हैं जहां वोटिंग चल रही है। सिरसा में तीनों निकायों में 5 बजे तक 63.9% मतदान हो चुका था। रानिया नगर पालिका में सबसे ज्यादा था ये 71.4%। डबवाली नगर परिषद में 62.7%, एलनाबाद में 60.3%, करनाल में 67.7%, घरोंडा में 66.3%, निसिंग में 74.5%, तरावड़ी में 69% और असंध में अब तक 64.7% तक की वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें भी आई हैं जहां पर पूरे दिन वोटिंग किस तरह से रही, वो भी एक बार आपको पूरे प्रदेश का रिकैप्चुलेशन आज करा देते हैं। देखिए आप, गोहाना, सोना, नारायणगढ़, सिरसा, बहादुरगढ़ और पानीपत, ये 6 जिलों की तस्वीर आप देखिए। पहले सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। बहुत एक दो घटनाएं छोटी छोटी वो कहीं से आपसी झगड़े की सामने आई, जिन्हें तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने समय रहते एकदम आपसी सहमति के साथ इनका निपटारा कर दिया। उसके बाद ये अगली तस्वीरें देखिए। गुलाचीका, उचाना, नूह, कैथल, हिसार, झज्जर, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, 8 तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं जहां युवा क्या, महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या, सभी ने उसी जोश के साथ अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता सिरसा से अमित तिवारी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपडेट्स ले लूं एक बार अमित से। अमित, 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक कहा जा सकता है, जरा बताइए अपडेट्स प्रदेश भर की। जी बिल्कुल, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। लगातार हम सुबह से यही चर्चा कर रहे थे कि पहले 10 बजे बिल्कुल कम प्रतिशत था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हालांकि मौसम भी जो लोगों के लिए सुविधाजनक रहा, पानी की पहले व्यवस्था और तमाम पंखों की और तो व्यवस्था करने की बात थी, लेकिन मौसम के सुधार की वजह से ये सब चीजें नहीं करनी पड़ी और वोटिंग प्रतिशत जो है अब शाम ढलते ढलते काफी अच्छा आ रहा है। और सिरसा की बात करूं तो सिरसा के 3 निकाय है, डबवाली नगर परिषद है और एलनाबाद और रानिया, तीनों में ही जो है मतदान का प्रतिशत अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत रानिया में आ रहा है, जो 77 के तकरीबन पहुंच चुका है। और यह उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में यह 80 के आसपास पहुंच जाएगा। और इसी के साथ साथ सिरसा का प्रतिशत भी जो है वो 70 के आसपास आने की उम्मीद है। और हरियाणा में भी, हरियाणा का और सिरसा का लगभग बराबर सा रेशो चल रहा है, सुबह से हम देख रहे हैं। और यमुनानगर का रेवाड़ी में सर्वाधिक जो मतदान लोगों ने अब तक किया है, ऐसी जो अब तक जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक। और उम्मीद है कि शाम तक केशव यह आंकड़ा जो बढ़कर एक अच्छा जो उत्साहजनक जो मतदान होता है जिसे कहा जा सकता है, वो उसको छू लेगा यह आंकड़ा। जी केशव। ठीक है प्रवीण जी, मैं आपके पास आता हूं। शाम को 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 64.3 है। बहुत से इलाके ऐसी भी हैं जहां पर 70 को भी पार कर चुका है। ये ज्यादा परसेंटेज कहेंगे, इसे औसत कहेंगे, कम कहेंगे, अपने अनुसार? नहीं, देखिए ऐसा कैसा कि जो वोट प्रतिशत है ये सामान्य वोट प्रतिशत है, लेकिन अभी जब एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा तो मान के चलिए ये लगभग
70% से ऊपर जाए। और 70% से ऊपर अगर वोटर टर्नआउट होता है तो वो एक अच्छा वोटर टर्नआउट माना जाता है। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, आप जैसे जो मीडिया है उनकी तरफ से मतदाताओं को ये अपील की जाती रही है कि वो अपने मतदान का उपयोग करें, जो लोकतंत्र का ये पर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका जो मतदान का हक है, जो आपको राइट ऑफ वोट जो है वो है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर 70% से ऊपर मतदान चला जाता है तो मैं कहूंगा कि वो सचमुच की उसको हम मान सकते हैं कि वो अच्छा मतदान है। लेकिन कई जगह पे, जैसे अब आप रानिया का जिक्र कर रहे थे, तो रानिया की अगर स्थिति को देखें तो रानिया तो 80% के करीब चला जाएगा। और बहुत सी ऐसी जगह है जिसके अंदर हमने देखा है, जैसे लाडवा एक जगह है, वहां पे ये है, कालका के अंदर अगर आप देखेंगे वहां पे भी लगभग ऐसी स्थिति है। तो काफी जगह बहुत अच्छा मतदान हुआ है। इससे एक चीज स्पष्ट समझ में आती है कि जनता ने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। और जो मतदान का रुख रहा, एक चीज मैं कहूंगा केशव जी, क्योंकि 2-3 जगह मैं स्वयं गया और वहां पे जैसे मतदाता वोट करके बाहर आता है, आपकी उससे बातचीत होती है, आपकी मीडिया के साथी भी उस वक्त मतदाता से बात करते हैं जो वोट करके बाहर आता है, तो वहां पे जो मतदाता का रुझान देखने को मिला, जिस तरह का जोश और रुझान था, उससे जो बात मैं लगातार जब आपके चैनल पे आता था, चर्चा करते थे, तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि इन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी। और आज जो मैंने अलग अलग जगह पे जाके मतदान का रुख देखा, मतदाताओं का जोश देखा और जिस तरह की परिस्थिति देखी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने जा रही है। कुछ ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, कि आप वोटिंग परसेंटेज ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब लोग सरकार के विरोध में वोट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा केशव जी, आमतौर पे ये बात कही जाती है कि जब वोट प्रतिशत जो है वो 80 से ऊपर चला जाए तो माना जाता है कि व्यवस्था के खिलाफ वोटर घर से बाहर निकला है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो उस वक्त आप पाएंगे कि जब मत प्रतिशत बढ़ जाता है तो इसका मतलब यही नहीं होता कि वो व्यवस्था के खिलाफ मतदान हुआ है। हालांकि जो सैकोलॉजिस्ट हैं, जो इस चीज का विश्लेषण करते हैं, वो आमतौर पे एक स्टैंडर्ड फेनोमिना था, एक स्टैंडर्ड पैमाना माना जाता था कि मतदान अगर 80% से ऊपर गया तो समझिए व्यवस्था के खिलाफ वोट डाला। लेकिन 2019 में अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह का मतदान इस वक्त हरियाणा में हो रहा है निकाय चुनाव में, 65%, 66%, 67% और 70%, मतलब जब एग्जैक्ट आंकड़ा पूरी वोट डलने के बाद आएगा तो मेरा मानना है कि वो ऑन एंड एवरेज 70-72% आए, जो सामान्य मतदान है। इसको आप ज्यादा मतदान भी नहीं कह सकते, इसको आप कम भी नहीं कह सकते, एक सामान्य मतदान है, लगभग इतना मतदान जो है वो होता है। लेकिन अगर मतदान चला जाता है 85, 86, 87%, तब साइकोलॉजिस्ट जो है वो की मौजूदगी अब चूंकि प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर नहीं है, इसलिए निकाय चुनाव में भी कंसिडरेशन नहीं है, कांग्रेस का कुछ अता पता है ही नहीं अभी। देखिए केशव जी, आपको याद होगा मैं आपके साथ ही चर्चा कर रहा था तो आपने एक सवाल पूछा था जब कांग्रेस चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ रही थी। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि कांग्रेस का चुनाव से भागने का कारण भी ये, क्योंकि कांग्रेस को वास्तुस्थिति समझ में आ रही थी। जिस तरह से प्रदेश की मनोहर सरकार ने प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल में जो काम किए हैं, जिस तरह से समान विकास हुआ है, जिस तरह से हर तबके का आदमी, हर वर्ग का आदमी जो है वो सरकार के कार्यों से संतुष्ट है, जिस तरह से पर्ची खर्ची को बंद कर दिया गया, अपनी योग्यता पे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म, भाई भतीजावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखती है। तो ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई, तो कांग्रेस ने समझा कि चुनाव से भाग जाओ तो बेहतर है, वरना आपकी तबीयत होगी। और जिन बाकी राजनीतिक दलों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको भी पता है उनका प्रदेश में कुछ ऐसा है नहीं है, इसीलिए इन चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। ठीक है, मैं अमित से जरा लेता हूं। अमित, जो वोटर है, क्या उसमें कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर? क्योंकि पार्टी बिल्कुल ही खाली बैठ जाए ऐसे तो संभव नहीं है, तो कांग्रेस चाहे बैक सपोर्ट से, चाहे किसी भी तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हो, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो दर्ज करवा रहा हो, तो ये क्या कंफ्यूजन सा बना हुआ है वोटर में इस चीज को लेकर? केशव, अगर मैं बात करूं तो हालांकि जो कांग्रेस है, पहले से राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा कि उसे जो बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो कभी सिंबल पर पहले अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से लड़े नहीं गए, लेकिन मजबूत उपस्थिति जो बड़े नेताओं की ओर से दिखाई गई, हमेशा दिखाई जाती रही थी। लेकिन इस बार
सिंबल से नहीं लड़े चुनाव, लेकिन मजबूत उपस्थिति भी नहीं दिखाई गई, ना उनके बड़े नेता मैदान में उतरे और अपने अपने समर्थकों को जिताने के लिए आगे बढ़े। हालांकि कुछ इलाकों में देखने को आया जो स्थानीय नेता थे वे अपने जो प्रत्याशी अपने समर्थक थे उनको जिताने के लिए जरूर उन्होंने दौड़ भाग की। हालांकि कई जगह जो गठबंधन के उम्मीदवार, अगर बात करें जेजेपी और भाजपा के प्रत्याशियों की बात करें, तो जैसे डबवाली में आया मामला, डबवाली में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने ही जेजेपी के उम्मीदवार की जो काफी उनके बारे में बातें कही गई, काफी आरोप लगाए जेजेपी उम्मीदवार को लेकर भी, जेजेपी पर भी, और आपस में एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वहां। उस वजह से उनको भी नुकसान जो देखने को मिल रहा है, अब तक भी नुकसान की खबरें ही आ रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो स्थानीय नेता लड़ रहे हैं, बड़े नेता चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। और एक जो मैं सबसे ज्यादा महसूस जो एक बात की गई, लोगों से भी, मतदाताओं से भी बात हुई, भाजपा ने हालांकि चेयरमैन का चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ा था, लेकिन जो वार्ड एमसी के चुनाव थे वो किसी एक चिन्ह पर नहीं लड़े, अलग अलग चिन्ह विभाजित थे। किसी को कुर्सी दे दी गई, किसी को साइकिल दे दी गई, किसी को कप प्लेट दे दिया गया, बैट बल्ला थमा दिया गया। तो उससे भी एक कंफ्यूजन की स्थिति यह रही, क्योंकि जो भी नेता वोट मांगने के लिए अलग अलग वार्डों में जा रहा था वो एक तरफ कमल के लिए वोट मांग रहा था, दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो कुर्सी, साइकिल, कप प्लेट के लिए मांग रहा था। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति यहां भी कुछ देखने को मिली है। हालांकि कई जगह जो भाजपा प्रत्याशी जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन यह कंफ्यूजन जो स्थानीय जो निकाय में अगर बात की जाए तो एमसी के वार्ड के तौर पर बड़ा कंफ्यूजन यह देखने को मिला। जी केशव, एक सवाल और मैं लेता हूं, फिर मैं अत्रे जी के पास आऊंगा दोनों सवालों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए। हम अमित पहले भी डिस्कस कर रहे थे इस बात को लेकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मुद्दों का जिक्र अत्रे साहब भी कर रहे थे। क्या स्थानीय मुद्दे जो हैं वो लोगों की प्राथमिकता पर रह रहे हैं, या प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं और प्रदेश स्तरीय जो मुद्दे हैं वो प्राथमिकता पर है लोगों के लिए? अमित जी, निश्चित रूप से स्थानीय निकाय चुनावों की, जैसे केशव हमने पहले भी बात की, लगातार बात की है, छोटी सरकार के माध्यम से इन बातों को उठाया भी है, लोगों के मुद्दे उठाए हैं। तो स्थानीय मुद्दे ही मीडिया की ओर से उठाए गए, स्थानीय मुद्दों को ही जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार आए थे उनकी ओर से उठाए गए, और मतदाता भी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा था, क्योंकि वार्ड का जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे, अब अगर बात करें तो अग्निपथ योजना का बड़ा बवाल सा मचा हुआ है, कश्मीर से लेकर बिहार तक बवाल है, लेकिन ऐसे इस तरह के मुद्दे जो है वो यहां गौण थे, यहां कोई मुद्दा इस तरह का नजर नहीं आया, कोई बात करता भी नजर नहीं आया। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर जरूर जो चर्चा जरूर होती थी, लेकिन उतना बड़ा जो मुद्दा कोई निकल कर नहीं आया। जो केंद्र का मुद्दा या प्रदेश का मुद्दा था वो स्थानीय निकाय पर प्रभाव डालता, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और जो स्थानीय मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, जल भराव, यही मुद्दे जो लोग उठा रहे थे, यही मुद्दे जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी उठा रहे थे। हालांकि ये बात जरूर की जा रही थी बार बार कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, स्थानीय निकाय में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, इस तरह की बातें जरूर की गई, लेकिन मुद्दे जो थे वो स्थानीय ही केशव यहां हावी दिखाई दिए। ठीक है प्रवीण जी, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। दोनों क्वेश्चन है जिस पर मैं आपकी रिएक्शन चाहूंगा। पहला तो कांग्रेस को लेकर जो बात कही अमित ने कि जब सेनापति नहीं है तो सेना कैसे आगे बढ़ेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि स्थानीय चुनाव में कांग्रेस के इस ढीले ढाले रवैये का लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ले पाएगी? नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जो दीपेंद्र हुड्डा ने वीडियो जारी की। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस के अंदरूनी हालात किस तरह के हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में जो निकाय चुनाव थे वो पेवा के अंदर था, लाडवा में था, शाहबाद में और इस्माइलाबाद में। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक अपनी ऑडियो वीडियो जारी करते हैं और वो जारी करते हैं केवल इस्माइलाबाद के, ना वो पेवा का जिक्र करते हैं, ना वो लाडवा का जिक्र करते हैं, ना वो शाहबाद का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस के एक नेता का वीडियो आता है। अब वो कांग्रेस के नेता सिलेक्टिवली वहां पे उस वीडियो में केवल शाहबाद का जिक्र करते हैं, बाकी जगह का जिक्र नहीं करते। तो उसका कारण यह है कि कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर है, उनकी आपसी सिर्फ तोल इस कदर है कि वो लोग ये सिलेक्ट डिसाइड ही नहीं कर पाते, या यूं कह लीजिए कि उनका जो टॉप लीडरशिप है वो इतना कमजोर हो चुका है कि टॉप लीडरशिप की कोई सुनता नहीं, और टॉप लीडरशिप अपनी बात मनवाने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए होता यह है कि उनके अपनी अपनी डगली, अपना अपना राज, ये स्थिति तो कांग्रेस की है।
लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो अमित जी ने जिक्र कर रहे थे, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव तो नेचुरली स्थानीय मुद्दे उसके अंदर कारगर होते हैं, और इसीलिए जब हम ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं तो हम केवल मतदाता को यही बताना चाहते हैं कि देखिए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में मनोहर जी की सरकार है, और अगर आप निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे तो विकास की गति को और तेजी मिलेगी। और केशव, ये बात तो हम भी जानते हैं कि जब निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकाय पे काबिज होगी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, जो एक समन्वय होता है, उस समन्वय की वजह से विकास में की जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, आपको याद होगा केंद्र की एक योजना थी अमृत योजना। उस योजना के तहत जो है स्थानीय स्तर पे जो सीवरेज है उसके ऊपर बहुत बड़ा काम होना था, और मुझे याद है सिरसा के अंदर बाकायदा पहले 3 इंच के पाइप थे, फिर उसको 6 इंच का पाइप डालने के लिए जो काम होना शुरू हुआ, तो उस वक्त हालांकि विपक्ष ने इस तरह का एक आलोचना करनी शुरू की, देखिए जी पूरा सिरसा शहर खोद दिया, पूरा सिरसा शहर खोदा हुआ है। भाई जब सीवरेज डलेगा, बड़ा पाइप डलेगा, तो स्वाभाविक है जमीन खोद के ही डलेगा, अब वो बिना खोदे तो डल नहीं सकता। तो जब वो काम हो रहा था तो बजाय विपक्ष ये कहने के कि देखिए केंद्र की एक योजना आई है, हरियाणा सरकार उस योजना को कितनी बेहतरी से इंप्लीमेंट कर रही है और सीवरेज का साइज बढ़ाया जा रहा है, वो तो नहीं कहा अपोजिशन ने, लेकिन अपोजिशन ने ये आलोचना की कि साहब शहर खोद दिया। तो इस तरह से केंद्र की योजना। उसके बाद आती है प्रदेश स्तर पे। अब प्रदेश सरकार ने देखा कि सीवरेज ओवरफ्लो की एक समस्या रहती थी, तो सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या, एक तो सीवरेज का साइज बड़ा कर दिया, दूसरा कि वहां पे सेंसर्स लगाने शुरू कर दिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि सीवरेज ओवरफ्लो हो सकता है तो पहले ही सेंसर जो है वो अलार्म बजाएगा, जिससे जो निकाय कर्मी है इस परिस्थिति को संभाल लेंगे, ओवरफ्लो ना कर सके। तो ये कौन लेके आया? प्रदेश सरकार लेके आई। अब जो स्थानीय स्तर की बात हो रही है, जैसे साफ सफाई है, नालियों की सफाई है, कूड़ा करकट की सफाई है, वो निकाय में अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे होता है। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा तो नेचुरल है काम में ज्यादा तेजी आएगी, समन्वय बेहतर होगा। इसलिए हम ट्रिपल इंजन की सरकार कह के मांग कर रहे थे वोट की। और मुझे आज का जो मैंने देखा टर्न आउट और जिस तरह से रुझान देखा, मतदाता ने हमारी इस बात को स्वीकार किया है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। गगन सेंगर हमारे साथ हैं, पिहोवा से जुड़ रहे हैं। गगन, पिहोवा की क्या कुछ स्थिति है, जरा बताइए। बिल्कुल केशव, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिहोवा की बात की जाए तो अभी तक 63% है जो वोटिंग पूरी हो चुकी है। लगातार जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो कुछ लोग रह गए अपनी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं अधिकतर, और जो स्थानीय मुद्दों को लेकर ये जो वोट अपनी डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए तो सड़कों को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, CCTV कैमरे की बात की जाए तो ऐसे मुद्दों को लेकर है जो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी वोट डाल रहे हैं। जी, रुझान कैसा देखने को मिला गगन लोगों का? बिल्कुल, देखिए लोगों को रुझान जो हमें देखने को मिला, उनका कहना है कि जिस तरह से जो हरियाणा के अंदर पहली बार जो है चेयरमैन पद के जो चुनाव हो रहे हैं वो डायरेक्ट हो रहे हैं कि लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, तो इसके लिए उन्हें बहुत ही खुशी, उनका कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो रणनीति बनाई गई है तो वो बहुत ही अच्छी बनाई गई है। जिस तरह से तकरीबन जो देखा गया कि युवा अधिकतर जो है वोट डालने को लेकर आ रहे हैं। बुजुर्गों की बात की जाए तो, महिलाओं की बात की जाए तो अधिकतर देखने को मिला। देखिए इस तरह मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा, दिखाई किस तरह से कि जो लोग है वो अपनी वोट कुछ लोग अपनी डाल चुके और कुछ लोग अपने जो डालने आ रहे हैं। तो इसी तरह से अभी तक जो टाइम है 6 बजे तक जो है निर्धारित किया गया है वोटिंग डालने को लेकर। जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब, मैं आपके पास आता हूं। अमित भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो थे आते थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। भाजपा के लिहाज से भी कोई बहुत ज्यादा, जैसे युद्ध स्तर पर हर चुनाव लड़ा जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो ऐसा देखने को इस बार नहीं मिला। तो राज्यसभा चुनाव की व्यस्तताएं इतनी ज्यादा थी कि यहां पर फोकस बहुत ज्यादा केंद्रित हो ही नहीं पाया, या फिर इसमें भी एक कोई स्ट्रेटजी है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है केशव। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा अपने जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन सबकी अलग अलग निकाय में ड्यूटी लगाई। अब जैसे पेवा के गगन वहां पे हैं, गगन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। पेवा के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी गए। पेवा में सुभाष सुधारी कुरुक्षेत्र के विधायक वो प्रचार करने के लिए गए। नायब सैनी जो है, जो मेंबर पार्लियामेंट है कुरुक्षेत्र से, वो वहां पे प्रचार करने के लिए गए। कृष्ण बेदी जी जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू CM है, वो वहां प्रचार करने के लिए गए। मैं स्वयं पेवा के अंदर था, वो गगन आपको बता सकते हैं। इसी तरह से मैं सडोरा की बात करता हूँ। सडोरा के अंदर कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री वो प्रचार करने के लिए आए। घनश्याम दास अरोड़ा विधायक यमुनानगर वो प्रचार करने के लिए आए।
नायब सैनी जी आए, कृष्ण, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश स्तर के नेताओं को अलग अलग निकाय में सबकी जिम्मेवारी सुनिश्चित की हुई थी, सबकी ड्यूटीज लगाई हुई थी कि कौन कहां पे प्रचार के लिए जाएगा। तो लेकिन जिस तरह से अभी बात जैसे चल रही थी, गगन ने एक बहुत बेहतरीन बात कही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया। तो अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा, सीधा होगा, मतदाता अपना सीधा अध्यक्ष चुन सकेंगे। इससे पहले क्या होता था, पहले एमसीज बनते थे, एमसीज अपना अध्यक्ष चुनते थे, तो उसमें एक तो हॉर्स ट्रेडिंग इसका बहुत डर रहता था, तरह तरह के दबाव डलते थे, कभी एमसीज को शिमला घुमाने ले गए, कभी एमसीज को मनाली घुमाने ले गए, तो इस तरह की कवायद चलती रहती थी। ये जो व्यवस्था परिवर्तन किया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हालांकि मैं जब चुनाव में था तो बहुत से हमारे जो विरोधी मित्र हैं वो ये कह देते थे कि साहब देखिए, जहां पे इनके व्यक्ति सिंबल पे नहीं लड़ रहा है तो ये जो भी जीतेगा सरकार दबाव में डाल के उसको अपने साथ ले आएगी। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो सरकार डायरेक्ट चुनाव क्यों करवाती? सरकार के लिए तो फिर अच्छी स्थिति वो थी कि इनडायरेक्ट चुनाव होते, जो भी एमसी जीतते सरकार दबाव में अपना अध्यक्ष बनवा लेती। लेकिन सरकार ने ऐसा तो नहीं किया। सरकार ने तो बाकायदा व्यवस्था को बदला और जनता को यह मौका दिया कि वो अपना अध्यक्ष स्वयं डायरेक्ट अपने मत से चुन चुके। ये है व्यवस्था परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में किया है, और इसी व्यवस्था परिवर्तन को मतदाताओं ने रिकॉग्नाइज किया है। और मेरा विश्वास है कि जो मतदान हुआ है उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट होकर आएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। तो लोकल करप्शन आपको लगता है अत्रे साहब कम हो पाएगा? क्योंकि लोकल बॉडीज के लिए लोकल करप्शन जो है यही सबसे बड़ी गले की फांस होता है एक तरह से। देखिए केशव, आपकी बात ठीक है, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि जी बिल्कुल करप्शन नहीं है, बिल्कुल राम राज्य है निकाय में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि सरकार का इस पे रवैया कैसा है। सरकार की जानकारी में अगर कोई मामला आता है तो सरकार उस पर रिएक्ट कैसे करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब सरकार की जानकारी में फरीदाबाद का मामला आया था, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, अफसरों को जो है वहां से सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर जांच बिठा दी गई। तो जब सरकार की जानकारी में किसी भी अफसर की कोई कोताही आती है, उसकी कोई अनियमितता आती है किसी कर्मचारी की, सरकार तुरंत उस पे एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। हालांकि पहले क्या होता था, पहले जो भ्रष्टाचार है उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जाता, भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश होती थी। और कई बार तो हमारे सामने पिछली सरकारों के ऐसे उदाहरण भी रहे हैं कि मंत्री विधायक वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते थे। तो ऐसी स्थिति वर्तमान सरकार में नहीं है, क्योंकि मनोहर जी की भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। केवल विषय ये है कि जानकारी सरकार के पास आए और काम तुरंत होता है, तुरंत उस पर एक्शन होता है। नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा है। लेकिन अत्रे साहब, इतनी ज्यादा माइक्रो सर्वेलेंस नहीं होती है कि हर तरह के मुद्दे सरकार के सामने आ पाए। तो जो गगन भी जिक्र कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि जब वोटर डायरेक्ट अपना कैंडिडेट चुनेगा, मतलब एक तरह से लोकल बॉडी का जो सुप्रीम है वो खुद अपने हिसाब से चुन रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी, रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% बढ़ेगी। और देखिए मैं एक चीज और बता दूं, अब जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उन निकाय चुनाव में जो अध्यक्ष चुन के आएंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बतौर अध्यक्ष जब आके बैठेगा तो एक बात तो मानिए केशव जी कि भारतीय जनता पार्टी की तो जो हमारा आप कहिए हमारी रीति नीति है, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारे कार्यकर्ता भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस बात का मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं। हमारा जो कार्यकर्ता जब कोई जिम्मेवारी संभालेगा तो उसका पहला फोकस यही होगा कि किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो पाए। और जब ऐसी स्थिति आती है, जब निकाय के अंदर ऐसे लोग जब सामने आएंगे, ऐसे लोग अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेंगे, तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार के अंदर कमी आएगी, जो सरकार की सोच है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं सभी से ले लेता हूं। अमित, मैं आपके पास चलता हूं। आखिरी की 36 मिनट रहती हैं चुनाव समाप्त होने में, इलेक्शन टाइम को खत्म होने में। अभी भी क्या लोगों के आने का सिलसिला जारी है? जरा एक बार तस्वीर फुल दिखा दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बिल्कुल, लोग आ रही है। हालांकि टाइम जो है वो करीब 36 मिनट आपने जैसे बताया वो रह गया है, लेकिन अब तक भी जो आने का सिलसिला जारी है। और जो लेटेस्ट जो आंकड़े की अगर बात करें तो रानिया का जो सर्वाधिक जो प्रतिशत आ रहा है वो करीब 80% तक जो आंकड़ा है वो छू जाएगा। और एलनाबाद हालांकि तीसरे नंबर पर है, और डबाली में भी। और जो अगर ओवरऑल बात करें तो सिरसा के साथ साथ पूरे हरियाणा का अगर परसेंटेज जोड़ा जाए तो वो लगभग बराबर आ रहा है। अभी देख सकते हैं, अभी भी जो पुलिस की तरफ से हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन अब भी जो लोगों का आवागमन जारी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे
अभी काफी संख्या में मतदाता आ रहे हैं और अभी 36 मिनट पड़े हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो मतदान का जो प्रतिशत है वो उत्साहजनक रहेगा और अबव अगर प्रदेश की बात करें तो 70 के अबव रहने वाला है। और रानिया अगर एक नया उदाहरण जो है वो इस निकाय चुनाव में प्रस्तुत करने जा रहा है। और अभी मैं सुन रहा था अत्रे जी को, तो तमाम मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से सभी चुनाव जो है वो मंथन लेकर आते हैं सभी पार्टियों के लिए, तो निश्चित रूप से यह चुनाव भी मंथन के लिए होगा। अब जो बातें उठाई गई, अभी अत्रे जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कई योजनाएं शुरू हुई हैं, योजनाएं शुरू जरूर हुई हैं, लेकिन वो उनकी जो चाल है वो कछुआ गति से है और इसका जो नुकसान भी होता है, ऐसे अगर जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू तो होते हैं अच्छे जनहित के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन उनकी गति काफी मंद है, काफी धीमी है, जिस वजह से लोगों को नुकसान होता है। अमूत योजना की जैसे इन्होंने बात की और इसी तरह से जल घरों के निर्माण की बात हमने कई बार मुद्दे उठाए हैं। और एक और बात, जो सबसे बड़ी बात इन चुनावों को लगातार मैंने कवर किया है, उसमें सबसे बड़ी बात जो पहले कांग्रेस का कल्चर हुआ करता था एक गुटबाजी का, वो भी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा में भी देखने को मिला है। वो एक बड़े एक चिंतन की बात है, मंथन की बात है। और दूसरी बात अगर करें, जो गठबंधन के साथ जो जेजेपी का पहले गठबंधन टूटा फिर जुड़ा, उसको लेकर भी संशय की स्थिति रही और अब भी जो है गठबंधन के उम्मीदवार आपस में जो है तालमेल नहीं बिठा पाए, इसलिए कहीं न कहीं कई इलाकों में पंचायती उम्मीदवार जो निकल कर आए सामने वो भी हावी दिखाई दे रहे हैं। जी केशव। ठीक है गगन, एक फाइनल कमेंट दीजिए, दिखाइए जरा तस्वीरें जल्दी से। आप बिल्कुल केशव देख सकते हैं कि पीछे तकरीबन जो लोग हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग ही जो रह चुके हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन जो वोटिंग होनी थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 63 या 65% है जो वोटिंग होनी थी पेवर के अंदर, वो अभी तक हो चुकी है। और कहीं ना कहीं देखिए अभी आपने बताया 36 से 34 मिनट जो अभी रहते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी वोट डलनी तो उस तक डल चुकी है। और अब की बार जिस तरह से जो डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से हमारी बात हुई है। अत्रे साहब बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट, बहुत जल्दी से। ऐसा है केशव, ऐसा है जिस तरह का वोटर टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट ये स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जनता ने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और उससे एक चीज और समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वायदा किया ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पे विकास की गति और तेज होगी, ठीक है, ये आप मान के चलिए, इस पे सरकार का फोकस रहेगा। ठीक है प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया आपका। गगन आपका बहुत शुक्रिया, अमिताभ का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से वोटिंग भी अभी तक लगातार चल रही है, रुझान यही देखने को आ रहे हैं कि अच्छा खासा संतोषजनक वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।